हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस के स्टूडेंट। आज से नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपका 6 अंक का पूछा जाता है। देखिए, माध्य से संबंधित एक प्रश्न और डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है कि अगर कोई पद रिक्त दे देगा और उसका आपको मान निकलवाएगा। बारंबारता में एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है माध्य वाला कि जिसमें आपका जैसे मान लो पी का मान निकलवाएगा, के का मान निकलवाएगा, उसका मान निकलवाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर सारे के सारे प्रश्न होंगे, इसी के आधार पर होंगे। आपको इस प्रश्न में दिया गया है कि क्या दिया गया है, आप प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है। मतलब समांतर माध्य उसने दिया है, नहीं देखो समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, बात एक ही है। समांतर माध्य 25 है, तो अब इसमें कह रहा है कि पी का मान याद कीजिए। इसको देखिए, साइड भी दी गई है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है और बारंबारता भी दी गई है। ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, पी का मान निकालना है। क्या निकालना है? पी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए सबसे पहले करते क्या है, इसको वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है नहीं। तो उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपका ये 6 से 4 अंक का पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। 6 का पूछा जाएगा या तो 4 का पूछा जाएगा। ठीक है नहीं, परंतु 101% आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीका से करेंगे। चलते हैं, इसी प्रश्न को हम करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इस प्रश्न को यहाँ पर लिखूंगा। आपको करना क्या होगा, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्या बनाने हैं, लाइन खींच करके खाने बनाने हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से कहते हैं खाने, बॉक्स मतलब कॉलम बनाने हैं। एक तरफ वर्ग अंतराल और एक पर बारंबारता, जो दिया है उतना यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्या दिया है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 0 से 10 दिया है, 0 से 10 वर्ग अंतराल, और 10 से 20 दिया है वर्ग अंतराल, और 20 से 30 दिया वर्ग अंतराल, और 30 से 40 दिया है वर्ग अंतराल, और भी दिया है, और भी दिया है 40 से 50 दिया है, 40 से 50 दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है ना, इस प्रकार से एक खाना नीचे खा लिया, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा बनाना है। आगे देखिए, बारंबारता आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 5, 18, 15, 5, 18, 15, और यहाँ पर आपको देखिए खाली रिक्त स्थान दे दिया है, यहाँ पी दे दिया, इसका निकलवा रहा मान, और कह रहा है नीचे आपका 6 दिया है। ठीक है नहीं। अब इसका मान निकलवा रहा, तो कैसे निकालेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, जो बारंबारता दिया जाता है वो आपको पता है कि एफ होता है ना। अब एक्स क्या होगा, एक्स होगा, अगर देखिए अगर आपका 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया होता केवल, है ना, मान ली संख्या दी होती, अंक दिया होता कोई, तो आपको वही एक्स होता, चर दिया होता है नहीं, संख्या दी होती तो वही आपका क्या हो जाता, चर यानी एक्स हो जाता। अब हमें यहाँ एक्स का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, 10 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। 10 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो एक्स होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, 30 का आधा 15। ठीक है नहीं, इसके बाद 30 और 20 50 यानी कि 25, इसको जोड़ेंगे 40 और ये 70 यानी कि 35, और इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 90 यानी कि 45। ठीक, इस प्रकार से निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है, इनको दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है। क्लियर, इतना होगा। अब करना क्या है, आपको एफ एक्स निकालना है, एफ इंटू एक्स। फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा दिया है मैंने माध्य वाला। वैसे तो फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। माध्य आपको दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है माध्य उसने, 25। जो मीन्स आपको दिया है वो कितना है, 25 दिया है। ठीक है नहीं, चलिए गुणा कीजिए, 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर, 5 का 5 में करेंगे गुणा, 25 हो जाएगा। अब 18 का 15 में करेंगे कितना आएगा, क्योंकि इसका मैंने किया था 30 हो गया, 30 का 15 हो गया। ठीक है नहीं, कितना आएगा, 18 का 15 में करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 का 15 करेंगे 270, 15 का 25 में करेंगे 375। क्लियर, 35 का पी में करेंगे 35 पी। क्लियर, और 45 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 45 का 6 में करेंगे तो आएगा 270। कितना आएगा, 270। ठीक है, ये गुणा इसमें मैंने पहले से कर रखा था,
ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 35 का पी में करेंगे तो पी 35 पी रहेगा और इसका इसमें करेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर। अब करना क्या होता है, आपको पता है हमें सिग्मा एफ का मान निकालना होता है और सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, ये वाला एफ एक्स वाला, तो ये सिग्मा एफ एक्स होगा। और कितना आएगा जुड़ के, ये मैंने जोड़ रखा है, देखिए कितना है, ये जोड़ करके है ये आपका 940, कितना है 940 प्लस, और जो 35 पी दिखाई दे रहा है ये अलग से ऐड होगा क्योंकि ये एक बीजोड़ी संख्या है, तो 35 पी। क्लियर, 35 पी है, मैंने एक्स्ट्रा बाहर लिख दिया है, ठीक है नहीं, 35 पी। और आपको इसको जोड़ना है सिग्मा एफ को, कितना है जोड़ रखा है मैंने, कितना है, ये है आपका 40 प्लस पी, क्योंकि यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी कितना है 44 प्लस पी, क्योंकि ये पी को अलग जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ना है, और पी एक दीर्घ संख्या है जिसे अलग रखेंगे जोड़ करके, इतना हो जाएगा। क्लियर। अब करना कुछ नहीं है आपको, इसका इसमें भाग लगाइए, ये तो आपको दिया है, कितना दिया है, ये आपको दिया है माध्य 25 दिया था। सिग्मा एफ एक्स का मान आपने निकाला 940 और प्लस 35 पी, और वट्टे में कितना है आपका 44 प्लस पी, इतना दिया है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुणा करना है, 25 का इसमें गुणा करना है और 1 का इसमें गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, करिए। देखो मैं इसमें गुणा करता हूं, 25 चौका 100 हासिल 10, और 25 चौका 100 और 10 110, ठीक है नहीं 110, तो यानी 25 का 44 में करेंगे तो 110 आएगा, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 25 का 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो आएगा, ठीक है नहीं, यानी 1100 हो जाएगा। 1100 इसका इसमें कर देंगे, 25 का पी में करेंगे तो 25 पी हो जाएगा। क्लियर, बराबर 1 का इसमें कर दीजिए 940 प्लस 35 पी, सिंपल ऐसे रहेगा। अब करना क्या है, बीजोड़ संख्या एक अलग कर लो और अंक संख्या एक अलग कर लो, तो 1100 माइनस के 940 इधर ले आइए, बराबर 35 पी माइनस के 25 पी। अब देखिए इसमें से घटाइए, 0 यहां से ली ढाई, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, यहां पर कितना रह गया भैया 0 रह गया, तो अब आपका यहां से 10 में से आपका 9 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। क्लियर, 1 बचेगा, और यानी कि 60 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए पी का मान निकालेंगे तो पी बराबर हो जाएगा आपका 10 बट्टे में आ जाएगा, तो 160 बट्टे में 10, और 10 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि पी की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 16 निकल करके आएगी, 16 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये पी का मान निकल आया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होता है। करना कुछ नहीं था, केवल आपको माध्य का मान दिया गया था, उस माध्य की जगह पर रख देना है, और बाकी आपको सब इसी प्रकार से करना है जो वैसे हम इस फॉर्मूला में रख करते हैं, जो मैंने माध्य किया था उसी प्रकार से करना है। यानी कि सबको इसको जोड़ना है, एफ एक्स को और एफ को भी जोड़ना है, बस इसका इसमें भाग लगा देना है, और जो माध्य उसको रखना है, उसके बट्टे के माने क्रॉस गुणा कर देना है। बस आपको क्या करना है, बीजोड़ संख्या एक अलग करनी है। बीजोड़ संख्या है पी वाला जो है बीजोड़ संख्या होती है, ए बी सी डी जितनी संख्या होती है सब बीजोड़ संख्या होती है, तो सब बीजोड़ संख्या है, इनको पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर ले आइए, अंगड़ संख्या की मतलब जो अंगड़ संख्या है इसको इधर लेके आइए, घटा देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। पी का मान निकालना है, गुणा में होता है भाग में हो जाएगा, कट जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पी का मान निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको आपको कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 6 अंक का पूछा जाता है, अन्यथा आपका ये प्रश्न जो है मिस हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसको जरूर बनाना है, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक ज्यादा कठिन नहीं है, सबसे ज्यादा सिंपल सवाल है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है नहीं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।